प्रभु परमेश्वर पिता की धन्यवाद हो। आज रविवार की आराधना में मई महीना 24 तारीख 2026वां साल हम सब परमेश्वर की आराधना में है। हम सब शुक्रगुजार करना चाहिए परमेश्वर की कि इस वक्त जो है हम परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के साथ में संगति में हम सब लाया गया है, पहुंचाया गया है। इस तरह का विश्वास रखना है। और स्वर्ग की जो ये आराधना धरती के ऊपर भी परमेश्वर ने चालू किया है। आराधना के बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं रखते हैं। और यीशु मसीह प्रभु यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय जॉन चैप्टर 4 वर्स 24 में बताते हैं, 22, 23, 24, 25 इस तरह से यीशु मसीह प्रभु जब उस सामरिया स्त्री से बातें करते हैं, वहाँ बताते हैं यीशु मसीह प्रभु सच्चाई आराधना करने के लिए आज्ञा देता है। और अवश्य है, दैट इज़ वेरी नेसेसरी कि परमेश्वर की आराधना करने वाले जो है सच्चाई से आराधना करें और वो आत्मा से आराधना करें। द वर्शिप मस्ट बी डन विथ स्पिरिट एंड विथ ट्रूथ। सच्चाई की आराधना और आत्मा की आराधना पवित्र बाइबल में परमेश्वर ने ठहराया है। जुना नियम में और इस तरह का आराधना नहीं था। जुना नियम सिर्फ परमेश्वर से उस समय के लिए जो वाचा बांधी थी अब्राहम और अब्राहम के परिवार, उनकी घराने के लोग जो है, जैसा दिया गया है पवित्र बाइबल में, उनकी घराने के लोगों के लिए ओल्ड टेस्टमेंट दिया है। यीशु मसीह प्रभु बताते हैं, प्रियजनों ध्यान से वचन सुनते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 10वां अध्याय में 5वें वचन में बताते हैं, दो चेलों को यीशु मसीह प्रभु जाके परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए बताते हैं। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय में यीशु मसीह प्रभु का कुर्बानी नहीं हुई थी। उस समय परमेश्वर के राज्य की प्रचार करना चालू है। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 27-28वां अध्याय में आते हैं, मत्ती की पहला अध्याय से लेके सब पढ़ते यीशु मसीह प्रभु का क्या कार्य किया, कैसे कार्य किया, कैसे परमेश्वर का सामर्थ्य इस दुनिया में बताया, कैसे परमेश्वर के राज्य का प्रचार यीशु मसीह प्रभु ने किया, और परमेश्वर का क्या सामर्थ्य होता है, क्या चिन्ह चमत्कार परमेश्वर कर सकता है, और क्या उस परमेश्वर के पास हम लोग भी जाके रहने के लिए क्या ये मुमकिन है या नहीं। लोगों को परमेश्वर ने ये खुलासा करके बता दिया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह महान बोधक है, ग्रेट प्रीचर। और इसलिए उस समय के लोग जो प्रभु यीशु मसीह को मानते थे, वो लोग ये बोलते थे, है रब्बूनी, ऐसा बताया उनकी भाषा में। यानी यीशु मसीह प्रभु बात करने वाली भाषा जो है, उस आरामिक नाम के भाषा में रब्बूनी का मतलब होता है अ ग्रेट फिलोसफर, अ ग्रेट प्रीचर, और लोगों को मार्गदर्शन करने वाले, समझाने वाले। दिस इज द मीनिंग ऑफ द रब्बूनी। हम परमेश्वर की स्तुति धन्यवाद करते हैं। इस तरह से मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय से लेकर 27वां अध्याय तक यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर का राज्य का प्रचार किया। और मार्को रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार, ये सभी जो है परमेश्वर एक मनुष्य बन के इस दुनिया में आया हुआ यीशु मसीह प्रभु वो पुत्र सा इस दुनिया में दिखाई दिया। इस दुनिया में लोगों को एक
पुत्र सा दिखाई दिया, यानी कि ही लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज अ सन ऑफ गॉड। और इस तरह से मार्क, लूका, यूहन्ना ये लोग भी बोलते हैं लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज अ सर्वेंट ऑफ गॉड, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज अ एटर्नल लाइफ प्रोवाइडर, अ सेवियर, मुक्तिदाता है। इस तरह से लोगों को उनकी लिखित में वो जो डॉक्यूमेंट बनाया है, डॉक्यूमेंट्री, ये मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना, ये सब ये डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये स्वर्ग की इतिहास, स्वर्ग से परमेश्वर ने लिखवाया, मनुष्यों को दिया। और इस दुनिया के अंदर के डॉक्यूमेंट्स जो है ऐसे आप रफ पेज में बनाते हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, उसको कोई नोटरी करना पड़ेगा और उसको ट्रू कॉपी बनाना पड़ेगा, इस तरह का कॉपीज है। लेकिन पवित्र बाइबल के अंदर जो प्रभु यीशु मसीह के ज़रिए दिया गया जो डॉक्यूमेंट है, वो यीशु मसीह प्रभु स्वयं वो जिंदा और उनकी उपस्थिति में, उनकी लीडिंग में, उनकी अगुवाई में लिखवाया गया और परमेश्वर के सामर्थ्य को उसके अंदर आम लोगों को दिखाई देने जैसा परमेश्वर ने उसको उपलब्ध कराए, अवेलेबल। इस तरह की बातें जो है हम पढ़ते हैं प्रियजनों, इसलिए ये सारी बात जो है और प्रचार करने की, परमेश्वर की सामर्थ्य की, लोगों को सिखाने की और लोगों की ज़िंदगी बदलने की, खराब ज़िंदगी सीधा अच्छा बनाने की कार्य जो है और पाप में से मुक्त होके और पवित्र और धार्मिक बनने की कार्य जो है परमेश्वर कलीसिया के माध्यम से करने के लिए परमेश्वर ने ऐसा मार्ग बनाया है। और इस बात को हम पवित्र बाइबल में से उस परमेश्वर के वचन में से हम देखते हैं। पवित्र बाइबल में हम आज के टेक्स्ट वर्ड लिखा है, आज के टेक्स्ट वर्ड क्या आप बताएंगे? जोर से, यहाँ तक सुनने में आना मांगता। व्हाट इज द टेक्स्ट वर्ड टुडे? टेक्स्ट वर्ड इज Psalms 115 वर्ड्स 1 to 18. And what is the theme of this lesson? God fulfilling His own willing only. परमेश्वर उनकी इच्छा, वो खुद उनकी इच्छा को ही पूरा करते हैं और किसी की इच्छा धरती के ऊपर नहीं चलने देते हैं। वो परमेश्वर है। हम उस वचन को पढ़ते हैं जैसा लिखा गया है आज की टेक्स्ट वर्ड के लिए 115 में, और पहला वचन से लेकर 18 वचन तक ध्यान किया है। वो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर ये नहीं बोलते हैं हम भी परमेश्वर है, वो तुम्हारा वो भी परमेश्वर है, उसको भी मान सकता है, जिसको तुमको अच्छा लगेगा, जिसको तुम चाहेगा उसको तुम मान सकते हैं। ऐसा नहीं है। सृजनहार परमेश्वर एक ही है, पर प्लस ईश्वर, परमेश्वर, पर यानी कि हमसे, मनुष्य से, धरती से अलग जगह में रहने वाले, वो पराई जगह में हमसे अलग रहने वाले, हमसे दूर रहने वाले, वो ईश्वर है। ईश्वर यानी कि क्रिएटर, बनाने वाले। वो खुद बना सकता, वो खुद बनते हैं। GOD, गॉड मीन्स, G मीन्स जनरेटर, जनरेट करता है, वो खुद ही जनरेट करता है। कभी कभी लाइट जाता है तो बिजली जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने घर में या तो कंपनियों में जनरेटर रखते हैं। वो जनरेटर चालू हो जाता, आपने जैसा लाइट गया फटक से जनरेटर चालू हो जाता अपने आप। जनरेटर यानी तुम्हारा किसी की ज़रूरत नहीं है, हमको, हम खुद ही चालू करते हैं बिजली। ऐसा जनरेटर बोलती है। जनरेटर बोलते हैं किसी के वायर की ज़रूरत नहीं है, कोई आके हमको कनेक्शन, प्लग दबाओ, प्लग में रखो, बटन चालू करो, कोई ज़रूरत नहीं है। हम खुद ही बिजली बनाते हैं, खुद ही चलते हैं, खुद ही बिजली बनाते हैं और तुमको सारी उपलब्ध करते हैं। दैट इज, उसको बोलते हैं इंग्लिश में जनरेटर।
और जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं GOD गॉड बोलते हैं, गॉड के बाद ऑलमाइटी रहता है। ऑलमाइटी मतलब परमेश्वर, गॉड से, गॉड के नाम से दुनिया को GOD, ये गॉड अंग्रेजी में से क्यों बताते हैं? इस युग में अंग्रेजी सारी दुनिया में, सारी पृथ्वी में, आसमान के नीचे हर कोई देश के, हर कोई जाति के, हर कोई प्रांत के लोग जो है अंग्रेजी समझता है। इसलिए लोगों को समझ में आने जैसा भाषा, लोगों को समझ में आने जैसा समझाना, खुलासा करना, उनके अंतःकरण तक, उनके दिल और दिमाग में मानने के लिए, विश्वास आने के लिए समझाने की, बताने की, सिखाने की एक तरीका का भाषा है। बस वो देश का भाषा है, हम क्यों माने? ये इस तरह का सोच रखना हमको खुद को नुकसान होता है। नहीं रखो तो तुमको समझ में नहीं आएंगे। इस तरह का अगर वो आप समझने की, मालूम करने की, विश्वास करने की, मान कर चलने की यदि आप इच्छा नहीं करते हैं तो नुकसान हमारा है। प्रियजनों, बात ऐसा है कि GOD गॉड और गॉड ऑलमाइटी का मतलब है, G का मतलब जनरेटर हम समझते हैं, वो खुद ब खुद परमेश्वर है, उसको किसी का ज़रूरत नहीं है। और G के बाद में वो जो है ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर जनरेटिंग करते हैं, ऑपरेटिंग भी करते हैं। कोई मशीन में किसी कारीगर को बिठाते हैं कि बाबा तुम ये मशीन में बैठ के इसका मशीन का क्या करो, तू इसको बंद करके बैठो, बोलते हैं क्या करना चाहिए? मशीन के पास तू बैठ के चालू करके क्या करेंगे? खाली चालू करके रख देंगे क्या? उसको, उसके अंदर जो प्रोडक्ट चालू होता है, बनाया जाता है, वो सारी काम तुम करेंगे, काम भी करेंगे, मशीन का देखभाल करेंगे, उस चलता है क्या नहीं चलता, उसको ऑपरेटर बोलते हैं। ऑपरेटर का मतलब वो सारी काम उसका देखभाल करेंगे। जब परमेश्वर जनरेटर है, ये खुद ब खुद वो करता है, खुद ब खुद वो सब, वो स्वयं शक्ति है। और ऑपरेटर भी उसको कैसा चलना चाहिए, कैसे उनको किस तरफ, अभी वो फैन है जनरेटर में, वो लोग किस तरफ बैठा है कि लोगों को कैसे फैन का हवा जाना चाहिए, वो किस तरह से नहीं जाना चाहिए, किस तरह से जाने से उपयोग नहीं है, और जिस तरह से जाने से उपयोग होते हैं लोगों को, और क्या अच्छा इस्तेमाल होता है, क्या खराब इस्तेमाल होता है, ये सारी बातों का ध्यान देना और उसको अगुवाई करना, लीडिंग करना, आगे बढ़ाना, दैट इज़ द ऑपरेटर। जनरेटर एंड, जरा जोर से तो बोलो, जनरेटर एंड ऑपरेटर। उसके बाद क्या है? डी, GOD। डी मतलब डिस्ट्रॉयर। जब तू सही ढंग से नहीं चलता है, उसको तू सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो तेरा जो है डिस्ट्रॉय कर डालते हैं। यानी कि यहाँ की भाषा में हम सबको समझ में आने जैसा भाषा में ऐसा बोलता है, डिमोलेशन करना। क्या करना? डेमोलिशन। यानी कि बना बनाया हुआ चीज़ को क्या करते हैं? गिरा डालते हैं। और गिराना भी तू अपनी मर्जी से नहीं गिराना। एक एग्जाम्पल के लिए, बात को समझने के लिए, हम वचन में है, प्रभु के वचन में, कोई अधिकारी या कोई आयुक्त, हम समझने के लिए बातें करते हैं। कोई आयुक्त मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में आयुक्त, कमिश्नर, पुलिस में कमिश्नर रहते हैं, पुलिस आयुक्त, नगर पालिका में आयुक्त रहते हैं, नगर पालिका का, महानगर पालिका का आयुक्त, और अलग अलग कमिश्नर लोग डिपार्टमेंट में रहते हैं। और वे लोग अगर वो 200 पुलिस यहाँ आ जाएंगे, ये इसका घर गिरा दो, अपनी मर्जी से अगर पुलिस को बुलाएंगे, होम मिनिस्टर अपनी मर्जी से आएंगे, वे लोग अपना मर्जी से किसी को डिमोलेशन नहीं कर सकते हैं। प्रियजन, हम बात को समझने के लिए उनका उदाहरण लिया है। कमिश्नर या IAS ऑफिसर या अपनी मर्जी से, उनको कौन अधिकार देंगे? उनके पास कोई सबूत रहेंगे, वो आके किसी का घर को या संसार करने वाले, परिवार रहने वाला घर को, ऑथराइज्ड या अनऑथराइज्ड, दैट इज कोर्ट विल बी जज डिसाइड। कोर्ट जब भी आपको ऑर्डर देंगे तभी जाके वो ऑर्डर आप लेंगे, कमिश्नर साहब आएंगे, चलो पुलिस को ले आओ और वहाँ खड़ा रहो, उसको गिराने के लिए कोर्ट ऑर्डर दिया है, हमको अधिकार है, हम जाके वो कार्य को पूरा करेंगे। यदि कोर्ट ऑर्डर नहीं दिया
कोई आपके पास कोई ऑर्डर नहीं है, अधिकार नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, और सीधा आके किसी के घर गिरा देने के वो अवैध रूप से तू कुछ नहीं कर सकता। दैट इज द डिमोलिशन मीनिंग। अगर आप गिराते हैं तो उसका एविडेंस रख के, अथॉरिटी रख के, परमिशन लेके किसी का घर गिराना, किसी का डिमोलिशन करना। डिमोलिशन का मतलब गॉड ऑपरेटर, जनरेटर ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर किसी को बना चीज़ को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। परमेश्वर भी ये बोलते हैं, जब हमने बनाया सारी सृष्टि को, परमेश्वर बोलते हैं सर मैं मेरी हुक्म से, मेरी इच्छा से मैंने जो बनाया है, और उसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, उसका कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसको रॉकआउट नहीं करेंगे, उसको मैं मेरे ढंग से चलाऊंगा। चलाने के लिए परमेश्वर बोलते हैं जिस तरीका मैं रखता हूँ सारी सृष्टि में, कितना महीने में धूप काल रहना चाहिए, कितना महीने में और ठंडा रहना चाहिए, कितना महीने में और क्या बोलते बारिश का टाइम रहना चाहिए, चार महीना, गर्माइश का दिन और ना गर्माइश रहेगा ना बारिश रहेगा, बीच का दिन ठंडक दिन, ये 4 महीना वो 4 महीना ये, और बारिश का 4 महीना, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 12। साल में कितना महीना? 12 महीना। देखो क्या परमेश्वर की योजना है, मनुष्यों को ये प्राप्त हो गया है, मनुष्य में लोगों को ये समझ में आ गया है परमेश्वर ने जो करता है वो वचन में हम लिखता है। देखो 115 में 115 का वचन अध्याय में, भजन संहिता 115 का भजन संहिता आप अपनी पवित्र बाइबल में से देखेंगे पहले से, हे यहोवा हमारी नहीं वरना अपने ही नाम की महिमा हो, मनुष्य का महिमा ना हो, मनुष्य का तारीफ ना हो, क्योंकि मनुष्य बनाया गया है, इस दुनिया में रखा गया है। मनुष्य के लिए सारी सृष्टि बनाया गया है। पवित्र बाइबल बोलता है महान जलमंडल में से, पानी में से, परमेश्वर बोलता है उत्पत्ति का किताब 1 अध्याय 1 वचन में से बोलते हैं कि जलमंडल में से जहाँ परमेश्वर की आत्मा वहाँ विराजमान है, वहाँ से जलमंडल में से परमेश्वर ने धरती को अलग किया है, और धरती को परमेश्वर ने मनुष्य रहने के योग्य बनाई। हम परमेश्वर के संदेश सुनते हैं, और परमेश्वर बोलता है इस तरह से जब परमेश्वर ने बनाया है, उस बनाने वाले की महिमा हो, तारीफ उनकी हो, जय जयकार उनकी हो, धन्यवाद उनकी हो। हम प्रभु की दूसरा वचन हम पढ़ते हैं पवित्र बाइबल में 115 भजन संहिता दूसरा वचन में, जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहे। क्या बोलते हैं? जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए कि उनके परमेश्वर कहाँ रहा। वेयर इज देयर गॉड? उनकी सृजनहार किधर है? हम तो हमारी मर्जी की गॉड को बनाते हैं, हमारे हाथों से उसको दंडवत करते हैं। हम किसी को झाड़ को बोलते हैं, धागा बांध देते हैं और उसको मैं आराधना करते हैं, और उनका किधर है? ऐसा लोग एक दूसरे का मतलब मन में मन भेद रखते हैं। यहाँ उसकी खुलासा परमेश्वर का वचन में से दिया है। वो गलत करते हैं, ये गलत करते हैं, ऐसा नहीं बताते हैं, और हम भी ऐसा नहीं बोलते हैं। परमेश्वर का वचन में क्या हमें सिखाता है, हमको क्या सीखना चाहिए, उस बातों की यहाँ सुलझाव या विश्लेषण या तो उसकी मालूमात यहाँ बताते हैं। लोगों का इस तरह से विचार है, सोच है। हम तो यहाँ ये बनाते हैं, और इनका किधर है? इनका तो कोई फोटो नहीं रहता, इनका कोई मूर्ति नहीं रहता है, यहाँ कोई रूप नहीं रहता है, यहाँ कुछ रखते नहीं है। कैसे क्या है इनका भगवान है, कैसे क्या इनका परमेश्वर है, कैसा क्या इनका भक्ति है, इनका उपासना कैसे क्या, समझ में नहीं। कहाँ है उसके? दूसरा वचन में है क्या नहीं? बाइबल खोल के हाथ में पकड़ो, पवित्र बाइबल खोल के हाथ में पकड़ो। पवित्र बाइबल में 115वां भजन संहिता दूसरा अध्याय में और बी भाग में बताते हैं उनका परमेश्वर कहाँ रहा। और जो लोग आराधना करते हैं
उस परमेश्वर की, उस जीवित परमेश्वर की जो सारी सृष्टि की निर्माण किया है, आसमान उसके अंदर की सब कुछ, और आसमान से जो है हाँ हमको दिखाई देता है सूरज चांद ताराएं, और उसके अंदर मौसम, उसके अंदर क्या क्या आसमान में दिखाई देता है वो सब हमको बताते हैं। हम उस परमेश्वर को, जैसा परमेश्वर ने बताया, मैं आत्मा से मैं विराजमान हूँ और मैं इस तरह का परमेश्वर हूँ, मेरा आज्ञा इस तरह से, जैसा वो बताते हैं हम आराधना करते हैं। लेकिन हमारी आराधना, हमारी जो आराधना करने की तौर तरीका, हमारी विश्वास की जो चिन्ह है, लोगों को जब समझ में नहीं आता है तो वो कुछ भी अलग अलग ढंग से सोचेंगे। बात उनकी सोचने की खासियत नहीं है। बात यहाँ ऐसा है कि तीसरा वचन हम पढ़ते हैं, जोर से पढ़ेंगे। तीसरा वचन में क्या है कि हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा हाँ वही किया है, उसने जो चाहा वही किया है। लोगों की सवाल यह है कि उनकी परमेश्वर कहाँ रह गया, वेयर देयर इज देयर गॉड, उनकी परमेश्वर कहाँ है। पवित्र बाइबल में से, वचन में से जवाब देते हैं, इस दुनिया के मनुष्यों को, भौतिक रूप से सोचने वालों को, आध्यात्मिक रूप से सोचने, सीखने, मालूम करने, वो नॉलेज, वो ज्ञान, उस बुद्धि जिसको नहीं है, उसके लिए जवाब है। उसके लिए क्या जवाब है? हमारा परमेश्वर तो कहाँ है? वो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, वो स्वर्ग में है, इसलिए हमसे दूर है। प्रियजनों, ये सारी सृष्टि की परमेश्वर को जब हम परमेश्वर बोलते हैं, क्योंकि वो स्वर्ग में है, हम धरती में हैं। उनको लहू मांस नहीं है, हमको लहू मांस है। हम मिट्टी के हैं, हम थोड़े दिन के हैं, वो मिट्टी के नहीं है। स्वर्ग में जो विराजमान परमेश्वर, उनको हड्डी नहीं रहता है, वो भौतिक नहीं है। फिर जब वो थोड़े दिन की आयुष्य नहीं है, और हमको तो ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल हमारा पुरखों ने बताते हैं भजन शैतान, ज़्यादा ताकत रहेंगे, अच्छा तबीयत रहेंगे, ज़्यादा से 70 साल से ज़्यादा नहीं रहेगा तो 80, बस उसका आगे नहीं। यदि उसके आगे भी यदि है तो वो ताड़ना से दिन निकालेंगे, फेड़ा उठाता हुआ, दर्द उठाता हुआ, कुरकुराता हुआ, हाँ करता हुआ, ना उठने पाए, कोई आके उठाना जरूरी है। उसकी कमर में ताकत नहीं रहेंगे, उनके पैरों में ताकत नहीं रहेंगे। फिर लोग आके बोलेंगे इसका ख़त्म हो गया, अभी इनका टिकट तैयार हो गया है, अभी ये जाने वाले हैं, कुछ भी बोलते हैं। प्रियजनों, यहाँ हम बात करते हैं, परमेश्वर जो है उस तरह का है जैसा हम इस दुनिया के हैं, तो हम तत्काल के हैं। इसलिए हमारे पुरखों लोग क्या करते हैं, जब हम तत्कालिक के हैं, थोड़े ही दिन के हैं, क्यों कर हम इस मजबूत घर बनाएंगे, ईंट लेके आओ, सीमेंट लेके आओ, मजबूत बिल्डिंग बनाओ, गुम्मट बनाओ, टावर्स बनाओ, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ का एक प्लाट बिकना, 2-2 करोड़ जमा करने के लिए ज़िंदगी खराब हो जाता है। वो होएगा ही नहीं। पहली बात तो मेहनत करके कमाने के लिए 2 करोड़ रुपये एक फ्लैट खरीदने के लिए नॉट पॉसिबल। तो प्रियजनों, हम यहाँ ये क्या सोचते हैं, वो बोलते, जवाब क्या देते हैं, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है और उसने जो चाहा वही किया। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर जो चाहता है वो करता है, और मनुष्य क्या करता है, हम जो चाहता है वैसे हम करेंगे। मनुष्य बोलते हैं जिसको हम आराधना करना, उसको आराधना करेंगे। मनुष्य बोलता है तुम नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए, यानी मैं मेरी बुद्धि से करूंगा, मैं मेरी समझ से करूंगा। नीति वचन में परमेश्वर के दास बोलते हैं, दाऊद के पुत्र बोलते हैं, सोलोमन बोलते हैं, ए पुत्रों, तू तेरा बाप जो है, पिताजी जो है, उनकी कहना मानो, उनकी कहना मान के, वो जो उनकी शिक्षा जो होता है, टीचिंग्स, उसके अंदर चलो, तभी तू सुखी जिंदगी पाएंगे और तेरे जिंदगी में जो है शांति रहेंगे। ऐसा परमेश्वर के वचन में है, नीति वचन में।
और परमेश्वर के वचन में ये भी पढ़ते हैं, अब बाप लोगों के लिए, ऐ पिताओं, ओ यू आर द फादर्स, पिताओं, बाप, इस दुनिया में बाप, सभी लोग बाप नहीं बनते हैं। इधर ये भी बताना पड़ेगा, बहुतेरे लोग बाप नहीं बनते हैं, ऐसे ही ज़िंदगी बिताते हैं। बचपन भी निकल जाते हैं, जवानी भी निकल जाता है और बुढ़ापा भी निकल जाता है, मरने तक कोई एक अब वो आदमी बोलूँ क्या पुरुष बोलूँ क्या बोलूँ मुझे मालूम नहीं है, कोई बाप नहीं बनते हैं। और बाप नहीं बनेंगे, वो बाप नहीं बनेंगे तो चुपचाप जीते, तो वो बात अलग है, वो चुपचाप भी जीते नहीं है। ना बाप बनेंगे ना वो बोलता है हम शादी भी नहीं करेंगे, हम बच्चा भी नहीं रहेंगे, आप पिता नहीं बनेंगे। बात बहुत गहराई की बात है, सोचने वाली बात है। और इलीगल लाइफ जिसको बोलते हैं, ये भी बताना पड़ेगा, क्योंकि प्रियानो हम परमेश्वर के कलीसिया में और इस दुनिया की सारी सच्चाई को जानकारी करके, परमेश्वर के मार्गों को मालूमात करके इस दुनिया में ज़िंदगी जीने के लिए उस तरह का मीनिंगफुल लाइफ, जिस ज़िंदगी में मतलब है, जिस ज़िंदगी में मकसद है, और वो परमेश्वर हमें बताता है। और पवित्र बाइबल में ये बताते हैं, ए पिताओं, अपने बच्चों को उस परमेश्वर के बारे में और उसको बचपन से सिखाओ। यू हैव टू टीच देम फ्रॉम द चाइल्डहुड। पास्टर जी, प्रभु का सेवक जी और हम पति पत्नी तो आते हैं, वो बच्चा क्या है, थोड़ा उसको वो मोबाइल में गेम खेलने का आदत है ना, अभी समर डेज है, बेचारा उसको स्कूल के टाइम में मिलता नहीं है, अभी हॉलीडे चल रहा है, उसको हम लोग घर में छोड़ दिया, मोबाइल दे दिया, वो खेल रहा है, उसको खेलने दो। अभी क्या उसको चर्च में नहीं, हम आते हैं ना, मेरे मिसेस और हम आते हैं, हम अच्छा कोट पहन के आते हैं, ड्रेस पहन के सेंट वेंट लगा के आते हैं। मेरी मिसेस को देखो, मैं बोलता है चर्च में लोगों को, देखो मेरी मिसेस कितना भारी दिखता है, क्या खूबसूरत दिखता है। ये सब, दिस इज द एम ऑफ द चर्च अटेंडिंग। बुरा लगे या कैसे भी लगे, वचन बोलना जरूरी है। बच्चों को घर में रख के बच्चों को परमेश्वर का वचन ना सिखाते हुए, और वो बचपन से ना सिखाते हुए, तुम खुद ही प्रभु में ना रहते हुए, और तुम्हारा जिंदगी परमेश्वर के खिलाफ चलते हुए, कोई परमेश्वर का डर नहीं, कोई परमेश्वर का नियम नहीं, तेरे जिंदगी में नहीं, तेरे परिवार में नहीं, तेरे बच्चों को सिखाना कुछ भी नहीं। ऐसा पवित्र बाइबल नीति वचन में बताते हैं। बाप, ओ यू आर फादर्स, ओ यू आर पेरेंट्स, बट यू मस्ट टीच द गॉड्स इंस्ट्रक्शंस टू योर चिल्ड्रन फ्रॉम द चाइल्डहुड। बचपन से सिखाना परमेश्वर के मार्ग। और कोई तो बच्चों को ऐसा सजा के कोई पार्टी में लेके जाते हैं जैसा कि हमारा बच्चे से बढ़कर और कोई नहीं, ऐसा दिखाते। कुछ फ़ायदा नहीं वो ज़िंदगी, वो औलाद तुम्हारा जो है वो बच्चे का कोई फ़ायदा नहीं है। मनुष्यों को दिखाने से हमारे बच्चों को कुछ भी भला नहीं है और ना कोई आशीर्वाद है। परमेश्वर हमारे बच्चों को देखना मांगता है। जैसा पवित्र बाइबल में शमूएल की किताब में देखते हैं, एल्काना और उनकी पत्नी जो है परमेश्वर से मांगा और धार्मिक जिंदगी रखते हुए, प्रार्थना जिंदगी रखते हुए, परमेश्वर की धार्मिकता को मांगते हुए और सच्चा परमेश्वर के पास जाके प्रार्थना करके परमेश्वर से मांग के उस औलाद को परमेश्वर के नियम में चलाए, प्रार्थना में चलाए, परमेश्वर के मंदिर में रखा है और उसके लिए क्या क्या मांगता है प्रोवाइड किया है। ये सारी बातें हम उसमें देखते हैं। नॉट ओनली शमूएल, जितने भी परमेश्वर के दास जो है, परमेश्वर के भविष्यवक्ता जो है, परमेश्वर के लोग हैं, और सभी लोगों का परमेश्वर के पवित्र बाइबल में हम लोग उनकी ज़िंदगी देखते हैं। एक नमूना है हमारे सामने जिसको मानकर चलना है, विच इज़ वी हैव टू फॉलो दैट। और वो सब बाहर रख देते हैं, बाजू में रख देते हैं, बस हम हमारी खुद की मर्जी से चलता है। पवित्र बाइबल में 115 वचन संहिता में उसकी तीसरा वचन में और उसकी बी भाग में क्या बोलते हैं, वो परमेश्वर जो है, वो परमेश्वर तो स्वर्ग में है, वो स्वर्ग की परमेश्वर जो उसने जो चाहा वही किया है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं।
वो परमेश्वर क्या करता है, वो परमेश्वर है तो परमेश्वर। एक वचन और पढ़ेंगे वही भजन संहिता में से 113वां भजन संहिता में 5 वचन एक बार जोर से पढ़ते हैं। 113वां 113 Psalms verse 5। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य 113वां भजन संहिता 5वां वचन जोर से पढ़ते हैं जरा। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है। 5वां वचन ऐसा बता, हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है, वह तो ऊंचे पर विराजमान है। पवित्र बाइबल ये बताता है और जो लोग उस परमेश्वर के बारे में जानता है, जो लोग उस परमेश्वर को परखा है, जो लोग उस परमेश्वर की धार्मिकता में चलते हैं, आध्यात्मिक जीवन, प्रेयरफुल लाइफ, परमेश्वर के डरवा कौन है? परमेश्वर के दिया हुआ आज्ञाओं को मान के चलते हैं, वो डरवा है। डरवा का मतलब ये नहीं कि सब दरवाजा बंद कर दिया है ऐसा गिड़गिड़ा के बैठा है, वो डरवा नहीं है। Who have in a God fearing life, परमेश्वर को मानकर, परमेश्वर को मान सम्मान देते हुए, परमेश्वर की इच्छा हमारा जिंदगी में पूरा करते हुए, जो वो बताता है वो करने का, जो नहीं बताते नहीं करने के लिए बोलता हम नहीं करते उसको। बीती रात को एक सिस्टर फोन किया था मेरे को, मैंने वो दूसरा सिस्टर को भी बताया। एक सिस्टर, वो मतलब सिस्टर लोग भी फ़ोन करते हैं, ब्रदर लोग भी फ़ोन करते हैं, आपको भी करना चाहिए। आप लोग भी फ़ोन में परमेश्वर के बारे में बात करना चाहिए क्योंकि सहूलियत है। यस, देयर इज़ ए टेक्निकल फैसिलिटी इन द